Hello everybody. My name is Junaid Ahmed और I've got third rank in civil services this year. मेरा optional was geography और my educational background, I did my primary education from St. Mary's School Nagina. Then I went to Aligarh Muslim University. वहाँ से मैंने schooling की थी 12th तक. उसके बाद I went to Shada University, वहाँ से graduation किया. And then I started preparing for civil services. 2014 में I gave my first attempt and this was my fifth attempt. Last year I got 352 rank और this year luckily I've got a third rank. दूसरी चीज़ थी कि कुछ लोग जोग्राफ़ी ऑप्शनल के बारे में पूछ रहे थे मेरे से. उन्होंने बोला था कि जोग्राफ़ी हाउ जोग्राफ़ी इज़ एज एन ऑप्शनल. तो आई वांट टू से कि जोग्राफ़ी आपको काफ़ी हेल्प करता है जीएस में भी और ऑप्शनल में भी, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ पेपर 1 और पेपर 3 में काफ़ी जोग्राफ़ी का पार्ट होता है. तो जोग्राफ़ी के लिए मैं कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा ऑप्शनल के लिए. जैसे कि जोग्राफ़ी का जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो ये है, एक तो आपको जीएस में काफ़ी हेल्प करता है जोग्राफ़ी. वहाँ पे आपको डायग्राम्स और ये सब चीज़ें काफ़ी आप बना सकते हैं और जीएस में मार्क्स ला सकते हैं. मेरा भी जीएस में अच्छा स्कोर रहता था, तो एक रीज़न जोग्राफ़ी था उसके लिए. दूसरा, जोग्राफ़ी में क्या है कि जोग्राफ़ी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को समझना और वो करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो फिनोमिनन्स हैं, जो चीज़ें हैं जोग्राफ़ी की, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये एक चीज़ होती है. दूसरा, कंटेंट आपके पास काफ़ी अवेलेबल रहता है जोग्राफ़ी के लिए. कोचिंग्स हों या बुक्स हों, वो काफ़ी अवेलेबल रहता है उसमें. तो ये कुछ प्रोज़ हैं जोग्राफ़ी एज एन ऑप्शनल के लिए. और जोग्राफ़ी को लेके क्या है कि कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है जोग्राफ़ी का, उसको कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो थोड़ा सा इसलिए लगता है कि जोग्राफ़ी ले या ना ले. और मार्क्स का इशू है. कुछ लोग सोचते हैं कि पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से जोग्राफ़ी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है कि लोग पूछने लगते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जोग्राफ़ी. बट अगर आप ये प्रोज़ एंड कॉन्स देखेंगे तो अल्टीमेटली हर एक ऑप्शनल के यही चीज़ें रहती हैं. कुछ उसके प्रोज़ होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटरेस्ट कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं. तो अगर आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है, तो नॉट ओनली जोग्राफ़ी, आप किसी भी ऑप्शनल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट जो होता है, दैट शुड बी द सोल रीज़न आपके ऑप्शनल सेलेक्शन के लिए. तो आई थिंक कि वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख सकते हैं और सिलेबस देख सकते हैं. जैसे मैंने अपने ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए क्या किया था कि कुछ बुक्स जो थी वो कुछ ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग फ्यू बुक्स. जैसे जोग्राफ़ी के लिए, हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए ये 3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे. तो इसी तरीके से आप भी ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं पढ़ के. आपको जो ऑप्शनल बेटर लगता है, आप इंटरेस्ट आता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड आई एम सेइंग विद माय एक्सपीरियंस कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है या कोई ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है या किसी का एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं है या कोई भी चीज़, ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर ना करने का. आप जिस दिन से प्रिपरेशन करते हो, हाँ, उस टाइम से आप अगर डेडिकेटेड हो तो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. थैंक यू. ऑल द बेस्ट एवरीवन. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.